दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा लोकेशन दिखा रहा हूँ तो इसको देखकर आपने ये बताना है कि मैं अभी सरदार शहर से कितनी दूर हूँ। ये देखिए, ये अभी राजस्थान लोक परिवहन की बसें हैं, वो यहाँ आई है। काफ़ी सवारियाँ हैं, वो भी उतर रही है। और इसी साइड के अंदर जो ये रोड जा रही है, उस रोड पे आगे गांव है। तो मैं आपको पूरा ये यहाँ राजस्थान का वीडियो है वो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखकर आप ये पता लगाना है कि मैं अभी यहाँ से सरदार शहर से कितनी दूर हूँ। अभी मैं सरदार शहर से कितनी दूर हूँ, ये पूरा आपको मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ यहाँ का लोकेशन दिखा रहा हूँ। इस लोकेशन को देखकर आपको ये पता लगाना है। और यहाँ पर एक आगे देखिए कुंड और धर्मशाला बनी हुई है, और यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर ये मेन रोड है, हाईवे। और इस हाईवे से मैं अभी कितनी दूर, सरदार शहर से कितनी दूर हूँ मैं, ये पता लगाना है आपको। और मैं यहाँ का जो बोर्ड है वो दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए, ये भोजूसर उपाध्यान 2 किलोमीटर इसी साइड के अंदर है। पातलीसर छोटा 5-6 किलोमीटर इसी साइड के अंदर है। पातलीसर बड़ा 7 किलोमीटर इसी साइड के अंदर है। जहाँ का मैं अभी ये लोकेशन दिखा रहा हूँ, उस लोकेशन को देखकर आपको ये पता लगाना है कि मैं सरदार शहर से अभी कितनी दूर हूँ। और ये मेन रोड है, यहाँ से बीकानेर और सरदार शहर इसी साइड के अंदर ये रोड जा रही है, जो आपको मैं अभी बोर्ड दिखाया हूँ वो। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा कुंड है, सबसे बड़ा कुंड है। और यहाँ पर एक धर्मशाला भी बनी हुई है, बैठने के लिए भी यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा की गई है। पानी की भी यहाँ पर पीने की सुविधा है। और यहाँ पर जो कुंड और धर्मशाला है, इसके विषय में मैं थोड़ी बातचीत करेंगे। यहाँ पर आया हूँ और कि भाई ये कितना पुराना कुंड है, क्या बात है, कैसे है। यहाँ पर दुकान है चाय पानी की। तो भाई साहब जी, राम राम। राम राम। भाई साहब जी, ये जो स्टैंड है वो कौन से गांव का है? भोजूसर उपाध्यान। भोजूसर उपाध्यान का है। तो सबसे पहले तो आपका मैं नाम परिचय पूछना चाहता हूँ कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामोतार है। रामोतार जी। रामोतार जी ब्राह्मण हो? ब्राह्मण हो। आप बताइए कि जो यहाँ इसी जगह पर ये कुंड है, धर्मशाला है, ये कितनी पुरानी है? अब तो कोई कुंड है, कोई धर्मशाला है। अच्छा जमीन गई बिक, समझा? अच्छा अच्छा। बिरदी चंद करू हो सरदार शहर को। अच्छा, बिरदी चंद नाम करवा सरदार शहर का बन बनवायो कुंड बनवायो धर्म स्थान के लिए। धर्म स्थान के लिए कोई मतलब दानदाता सेठ हो? हाँ। भामाशाह सेठ। हाँ, उसने बनाया था, बिरदी चंद नाम था उसका। बिरदी चंद। अच्छा, तो ये कितना पुराना है लगभग? ये पुराना तो अब हो गया वाला, इसको 60 वर्ष। 60 साल पहले का। मतलब मैंने ये सुना था कि चूरू जिले के अंदर सबसे बड़ा और सबसे पुराना ये कुंड और धर्मशाला है। हाँ। क्या ये सत्य है? सत्य है। सत्य है। तो मतलब आप बता रहे हो 60 साल पुरानी बता रहे हो। हाँ। 60 साल तो बहुत काफी हो गए। तो अब इसकी कुंड की धर्मशाला की देख रेख कौन करता है? कोई नहीं करता है। अभी जमीन गई बिके। अच्छा। शराब सरदार शहर का शराब है, जो सुई डेरा क्या नहीं है, फैक्ट्री चाल है भी शराब के ना, बिरजू शराब। बिरजू शराब की जमीन खरीद ली। 16 बीघा 5 बीसवा जमीन है, और भोजूसर की जमीन थी। अच्छा। तो अपना बिरजू चंद के नाम चढ़ गई बात जमीन। अच्छा ठीक है। अच्छा। फिर बिरजू चंद को कोई पोतो या पड़पोतो डूंगरगढ़ को पेट्रोल पंप हो भी रहे बन आ जमीन बेच दी सारी। अच्छा। सारी बेच दी, वो कुंड सागे बिक गयो। अच्छा, कुंड भी साथ में जमीन के अंदर साथ में भी गया। बिक गया। अच्छा।
तो इसके और दूसरा जगह गांव ग्रामीण हाथ जकार है सकता है धोखो हो गई चीज अच्छा बौद्धूसर ग्राम के साथ ही चीज़ का मतलब है धोखा हो गया कोई किसी को पता भी नहीं चला कि ये जमीन है वो भी अटे जो वो मकान मुकुन बनाया नहीं जो 35 को मारे सरपंच ओपन बनवाया बिन वो श्राप है जो 5 रुपया दिया कि या कुछ क्रिया किए करियो के ना करियो हरी जाने हरी को काम जाने बने मकान बनाया जन बन गांव ने कहो कि 8 धर्मशाल बना हुआ है पानियों अच्छा आ धर्मशाल है कुंड है वो फलाणो है पूछड़ो है यहाँ करता करता वे भी बात में साल बोगरिया अब आजकल ज्ञान करे कौन है सही है इतनी ज्ञान करी को नहीं बात ने हरा जमीन गई बिके तो कुंड साधे वो धर्म स्थान वो अड़ंगो हो वो बिक अभी मतलब इसके विषय में गांव वालों ने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया खया उठाव नालो आदमी को नहीं आदमी आज जगह से पड़ाल में गया अच्छा खत्म हो गया पुराना तो अब नई खोकर बैठी है जी की बन जो पूरा कोई नॉलेज ही को नहीं आगे की हमारी जानकारी को नहीं किस सकेदार बात करा भाई आ बात यहाँ है जो इस धर्मशाला को और ये कुंड को बनवाया था तो उसके परिवार वाले कोई यहाँ पर आते हैं कोई नहीं आया वो बिरदी चंद करुआ एक ही था नहीं अभी कोई साल संभाल करने के लिए कोई परिवार वाला नहीं आता है नहीं आया है अभी तो जमीन सुई कराई है शराब अच्छा अच्छा मतलब ये जमीन बिक चुकी मैन सबसे बड़ी बात ये है बात है नाव चढ़ गई जना जमीन तो बिक अच्छा लेकिन इसी एरिया के अंदर सरदार शहर के अंदर जो कुंड और धर्मशाला सबसे पुराना है ये सबसे पुराना है इसके अंदर मकान भी जा कितना बना हुआ है अब तो मकान है 6 मकान है और पहले 2 मकान एक दरवाजा पुराना सबसे पहले का 2 मकान था 2 मकान एक दरवाजा था हाँ अच्छा कुंड लगभग कितना बड़ा था कुंड है 40 हाथ डूंगा बहुत बड़ा कुंड है 20 हाथ चौड़ा अच्छा अच्छा सबसे चूरू जिले रमायने पंचकोशी के अंदर ये पानी का साधन नहीं था इसलिए अठे ये पाची अच्छा यहाँ पर करीब कितने गांवों का जो जब भी कच्चा रास्ता था तो यहाँ पानी की यहाँ व्यवस्था थी पीने के पानी की व्यवस्था थी सबसे बड़ा कुंड था और ऊँट भैंस सब यहाँ आगे पिया करा था पीने यहाँ आते थे और यहाँ रुकते थे बैठने के लिए भी अभी जो ये सरकारी ज़मीन की ये जो ये व्यवस्था की गई है वो पंचायत की तरफ से की गई है बैठने के लिए यो तो पंचायत को बनाया है और भी पानी को बनाया है अब तो शराब लिए नहीं शराब को ढाड़ो बनाया है अच्छा शराब बेटी का बाप मरा यहाँ की तो जना अनैती आज यहाँ कर दी अच्छा 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 तो दोस्तों ये कहानी है इसी जगह की जो सबसे एक लोकेशन में आता है बौद्धूसर उपाध्यान के जो बस स्टैंड पे जो सबसे बड़ा कुंड चूरू जिले के अंदर और सबसे बड़ी धर्मशाला पुरानी यहाँ पर जो इसका लोकेशन के आधार पर मैंने यार यहाँ पर पूछा था तो ये सबसे पुराना कुंड की जो कहानी है वो हमारे साथ जो बौद्धूसर के निवासी है वो इस भाई साहब ने बताई है और ये जो अभी तक ये पीछे से गाँव वालों की तरफ किया हुआ है कुंड के ऊपर पालना पीसा मिला करता हमारे अच्छा आपका काम किया हुआ है यहाँ पर किया हुआ है अच्छा अच्छा जो ये कुंड और धर्मशाला बनी थी उस टाइम में ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर काम किया था इसी कुंड पे पालना पीसा देता तो उस टाइम में जो बनाया था वो किसी भामाशाह ने बनाया था तो इसके विषय में ये बिक्का कैसे उस जो जमीन है वो उस भामाशाह के नाम थी या कैसे थी इसका क्या मैटर था बिरदी चंद के नाम चढ़ गई बिरदी चंद के नाम चढ़ गई और बिरदी चंद से वो तो अब तो पार्टी जो खरीदी है वो तो मॉल खरीदी है ये बात है दोस्तों। तो आज मैं आपको ये लोकेशन दिखाकर ये कुंड और धर्मशाला के विषय में थोड़ा दृश्य दिखा रहा हूँ। बहुत सबसे बड़ा पुराना कुंड और सबसे पुरानी धर्मशाला चूरू जिले के अंदर जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, जो मैं ये हमारे कैमरे के माध्यम से अभी दिखाऊंगा। तो ये है दोस्तों चूरू जिले का सबसे बड़ा जो पीने के पानी का कुंड और ये धर्मशाला जो इसी जगह पर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सामने सबसे बड़ा ये चूरू जिले का कुंड बता रहे हैं। इनसे बड़ा कोई कुंड नहीं है यहाँ चूरू जिले के अंदर है और ये सबसे पुरानी धर्मशाला है। कहते हैं कि जो ये कुंड और धर्मशाला बनाया था उसके नाम से ये खातेदारी की ज़मीन थी और अभी ये ज़मीन बिक चुकी
और ये कुंड और धर्मशाला उसके साथ में बिक गई। भोजूसर के ग्रामवासियों का ये कहना है, लेकिन यहाँ पर कई सालों पहले का ये कुंड है, करीब 60 साल पहले का बता रहे हैं। और यह धर्मशाला भी कुंड से थोड़ी बाद में बनी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीकानेर रोड सरदार शहर पे सबसे बड़ा चूरू ज़िले का कुंड और धर्मशाला। यहाँ मेन स्टेट हाईवे है ये। अब इस जगह पर मैं थोड़ी व्यवस्थाओं के विषय में बातचीत करता हूँ। तो व्यवस्था के विषय में जो सबसे पहले पानी की व्यवस्था आती है, तो यहाँ पर पीने का पानी है वो हमेशा के लिए यहाँ पर टंकी बनी हुई है पानी की, और ये पानी है वो पीने के लिए 24 घंटा यहाँ पर भरा रहता है। और बैठने के लिए छाँव भी, पेड़ों की छाँव भी है, और ग्राम पंचायत द्वारा ये बैठने के लिए ये ढाड़ा भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोकेशन में आता है कि चूरू ज़िले में सबसे बड़ा और सबसे पुराना कुंड जो भोजूसर उपाध्यान बस स्टैंड पे, इसका लोकेशन देखकर ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन ये एक अभी निजी बन गया, ये बता रहे हैं गांव वाले। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारी पुरानी एक परंपराओं के वीडियो है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हर जन तक के आगे ये वीडियो को पहुंचाना है, क्योंकि आपको पता चले कि ये पहले से ये जगह है वो किस तरह से थी, कैसे थी, कौन सी जगह पर किसने क्या बनवाया था, कौन सी जगह पर कितनी बड़ी मुसीबतें थी। पहले यहाँ पर पीने का पानी नहीं मिलता था, तो ये एक प्रमुख जगह थी उसके विषय में।